हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 11.1 करवाऊंगी। इसमें आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझना है, तो आप एक छोटे से एग्जांपल्स के साथ समझिए, जिससे आपको इनके क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो पेन्स दिए हैं, पेन की क्वांटिटी दी है एंड उनके प्राइस दिए हैं। सपोज 1 पेन 10 रुपीज़ का है, 2 20 का एंड 3 30 का हो जाएगा। तो ये जो इनकी क्वान्टिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इनके प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, दोनों ऊपर को है, तो इट मीन्स ये डायरेक्ट में है। और प्रोपोर्शन कैसे करेंगे आप? 1/2, 1/10, 2/20, 3/30। ठीक है, अब इसे आप कट करेंगे। 3 1 जा 3 10 जा, 2 1 जा 2 10 जा 20। तो ये तीनों ही 1/10, 1/10, 1/10 में आ रहे हैं। इट मीन्स इनका प्रोपोर्शन भी सेम है। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। सपोज ये दोनों क्वांटिटी डिक्रीज हो रही रहती तो डिक्रीज ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं एक इंक्रीज हो रही है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो वो इन्वर्स में आता है। ठीक है, दोनों या तो बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे, तो ये डायरेक्ट में है और इनका प्रोपोर्शन भी सेम होना चाहिए। तो यही आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में कार पार्किंग के चार्जेस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो पहले आप चेक करेंगे कि 4 आवर्स में रहने में 60 रुपीज़ लगते हैं वहाँ। ठीक है, कार पार्किंग के चार्ज हैं जो 8 में 100 है, 12 में 140 एंड 24 में 180 है। इट मीन्स ये बढ़ रहे हैं, तो ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, ये तो ठीक है। बट अगर इनका प्रोपोर्शन चेक करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4/60। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू x3/y3 इक्वल टू, ऐसे ही होता जाता है। कांस्टेंट लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें कांस्टेंट, तो ये आपका ये फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग आपका चलना है। तो ये सब इक्वल होने चाहिए, इनका जो प्रोपोर्शन है सेम होना चाहिए। तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे और देखेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20, 1/15। ठीक है, नेक्स्ट वाला 8/100 होगा। 4 से कट करेंगे, 4 2 जा एंड ये 25 4 जा होता है 100। तो ये हो गया आपका 2/25। ठीक है, तीसरा जो है आपका 12/140, 2 से कट कर लेंगे 6, ये हो जाएगा 70। ये हो जाएगा 2 3 जा एंड 35, 3/35। और नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला 24/180, 2 से कट करेंगे 12, 90, फिर 2 से करेंगे 6, 45। अब ये 3 से हो रहा है, 3 2 जा एंड 3 1 जा 3 5 जा 15, 2/15। तो आप देख रहेंगे इनका प्रोपोर्शन जो है चारों का अलग अलग आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है ये क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हैं हैंस द पार्किंग चार्जेज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है अ मिक्सर ऑफ इस पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अप 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। ठीक है, 1 पार्ट अगर रेड पिगमेंट है तो उसमें 8 पार्ट बेस का है। तो आपको ये टेबल दी हुई है, तो इसका बेस का जितना भी पार्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इट मीन्स 8 पार्ट है, तो यहाँ भी ये इंक्रीज ही होगा। इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसे ऊपर वाले को सपोज आप x मानेंगे, मैंने लिखा है लेट द रेशियो ऑफ पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इक्वल टू x, एंड जो पार्ट ऑफ बेस है उसे आप y मानोगे। तो यहाँ x1 x2 x3 x4 x5 एंड y1 y2 y3 y4 y5। तो आपको y2 से y5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो रहा है, तो आप क्या करोगे, x1/y1 इक्वल टू x2/y2 करके वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो आप लिख सकते हो सिंस इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंस इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब क्या करोगे, आप आगे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x1/y1 इक्वल टू x2/y2। x1/y1 1 एंड 8 है, तो 1/8 इक्वल टू x2 गिवन है 4, 4/y2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो y2 से 1 का मल्टीप्लाई करके y2 ही आता है, इक्वल टू 8 4 जा करना है। नेक्स्ट लाइन में आप 8 4 जा 32 लिख लोगे, तो y2 की वैल्यू जो होगी 32 आ जाएगी। तो आप इस टेबल में से फिल कर लोगे 32। अब आपको y3 की वैल्यू निकालना है, तो आप वापस से x1/x2 इक्वल टू x3/y3 करोगे। x1/y1 यहाँ भी कर सकते हो आप बच्चों, यहाँ x2/y2 इक्वल टू x3/y3 भी कर सकते हो, बट इसकी वैल्यू कम है तो आपको सॉल्व करने को आसानी रहेगी। तो आप लिखोगे x3/y3, ये वाला पोर्सन। तो x1/y1 1/8 है, ये आपको 7 दिया है और y3 आपको निकालना है। तो y3 × 1
y3 हो जाएगा और 8 7 जा 56 हो जाएगा, तो y3 आपका 56 हो गया, तो आप यहाँ 56 लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको x4 निकालना है, तो वापस से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो इसका फॉर्मूला x1/y1 इक्वल टू x4/y4। वैल्यू पुट करेंगे, ये तो 1/8 हो जाएगा और ये आपका 12/y4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, y4 इंटू 1/4 होता है, 12 8 जा 96 होता है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला x1/y1 इक्वल टू x5/y5, ये वाला, ठीक है। यहाँ 1/8 करोगे, x5 20 दिया है एंड y5 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो y5 इंटू 1 y5 हो जाएगा एंड 28 जा जो भी होता है, 8 2 जा 16 एंड 1 0, ठीक है। तो ये आपका y5 हो जाएगा। यहाँ आप 96 फिल कर लेना एंड यहाँ 160, तो ये आपका कंप्लीट आंसर निकल जाएगा। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में दिया है इफ़ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, ठीक है। अगर 1 पार्ट रेड पिगमेंट का है और तो उसका जो बेस में 75 ml लगता है, ठीक है। तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस, ठीक है। तो मैंने इसका पहले ही टेबल बना दिया है। तो यहाँ 1 पार्ट है रेड पिगमेंट का, तो यहाँ 75 ml बेस में लगता है, बट अगर 1800 हो तो ऊपर कितना लगेगा, तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तभी यहाँ 1800 आएगा। इट मीन्स ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो आप लिख सकते हैं पहले आप अब अगर आपको एक की वैल्यू निकालनी है, ये आपको x मान के चलने हैं, ये y मान के, ठीक है। बट आपको एक ही बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे x लिख सकते हैं। अगर बहुत सारे बॉक्स में निकालनी होती तो x1 x2 x3 इस तरीके से आप करते, ठीक है। बट आपको एक ही बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे x मान लीजिए। नीचे वालों की निकालनी है तो आप वहाँ पर y मान लेना, अगर एक ही बॉक्स की निकालनी है, ठीक है। तो आप लिखोगे ये आगे वाला बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो इट मीन्स ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो आप लिखोगे सिंस इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड आप लिखोगे लेट द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, हमने जो माना है, इक्वल टू x, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ये, तो x1 अपॉन, यहाँ पे लिखना अब y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/75 इक्वल टू x अपॉन 1800, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो x 75 इंटू एक्स इक्वल टू 1800 इंटू 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 75। 5 से कट कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 30 हुआ, 5 6 जा एंड 0, 15 2 जा होता है 30, ये 6 हो गया, 60 हो जाएगा, तो 15 4 जा 60 होता है, ठीक है। ये पूरा पूरा कट हो रहा है, तो 24 पार्ट्स जो है रेड पिगमेंट के लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 24 लिख सकते हैं। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, ठीक है। इसमें क्या 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल होती है किसी फैक्ट्री में, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक की। तो हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, तो आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी बॉटल्स मतलब कितनी बॉटल्स 5 आवर्स में फिल होगी। तो मैंने इसके लिए टेबल बना ली है, 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल होती है, तो 5 आवर्स में भी कम होंगी, यहाँ भी आवर्स कम हुए हैं तो बॉटल भी कम होंगी। इट मीन्स ये दोनों ही डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, दोनों डिक्रीज़ हुए, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो आप लिख सकते हो रेशियो ऑफ बॉटल्स एंड आवर्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो आप एक की ही वैल्यू निकालनी है, ऊपर वालों को आप x मान सकते हो, नीचे वालों को y मान सकते हो। तो वैल्यू एक ही की निकालनी है, दूसरे वाले की नहीं निकालनी, तो आप इसे सिर्फ x कर सकते हैं, x1 x2 मानने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे x मान सकते हैं। तो आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स x, ठीक है, और वापस लिखोगे ये दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि यहाँ आवर्स कम हुए हैं तो बॉटल्स भी कम बन रही है, दोनों डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो रेशियो ऑफ बॉटल्स एंड आवर्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो 840 इसका जो फॉर्मूला है 840 अपॉन 6 इक्वल टू x अपॉन 5, ठीक है। इतना अपॉन इतना इक्वल टू x अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, ये 6x हो जाएगा, 6 इंटू एक्स इक्वल टू 840 इंटू 5। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 6 को ट्रांसपोज करना होगा, 840 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6। ये 6 से कट रहा है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 हुआ 24 हुआ, 6 4 जा 24 एंड 0, 14 5 जा होता है 70
एंड 10 ये भी है, सो 700 बॉटल्स हो जाएंगी। ठीक है, 5 घंटे में मतलब 700 बॉटल्स फिल होंगी। तो यहाँ भी डिक्रीज़ हुआ आवर्स एंड यहाँ भी बॉटल्स भी डिक्रीज हुई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों 5th क्वेश्चन में अब फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स। ठीक है, एक फोटोग्राफ में इसको बैक्टीरिया को 50,000 इनलार्ज करके इसकी जो लेंथ है बैक्टीरिया की 5 सेंटीमीटर दिखती है। ठीक है, डायग्राम में जैसा दिया है। एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा है इसमें इफ़ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स, अगर उसे 20,000 टाइम्स इनलार्ज किया जाए तो उसकी जो इनलार्ज लेंथ होगी वो क्या होगी। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले तो आपको एक्चुअल लेंथ निकालनी है बैक्टीरिया की अगर इनलार्ज नहीं किया हो, और दूसरा है यहाँ 50,000 टाइम्स दिया है कि 50,000 टाइम्स इनलार्ज करके 5 सेंटीमीटर बैक्टीरिया की लेंथ हो जाती है। तो 20,000 इनलार्ज करके उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। 2 क्वेश्चन है, तो पहले हम इसका एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया निकालेंगे, उसके बाद 20,000 टाइम्स वाला निकालेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसमें 50,000 इनलार्ज करके 5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन अगर कुछ नहीं किया है इनलार्ज तो उसे आप 1 मान सकते हो, तो उसकी लेंथ सपोज y हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ 50,000 किया तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हुई, बट अगर 1 हुआ, 1 कुछ नहीं करना है उसको इनलार्ज नहीं करना है, तो एक्चुअल लेंथ उसकी 1 होगी, तो ये भी कम होगा। इट मीन्स ये भी डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा, तो इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो आप लिखोगे सिंस इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो आप लिखोगे 50,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1/y। ठीक है, y उसकी एक्चुअल लेंथ है, तो आप ये भी लिख लेना लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू y। ठीक है, हमने y मानी है। अब इसे आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ इंक्रीज हुआ है तो ये भी बढ़ा है, बट यहाँ इंक्रीज हुआ है तो 5 सेंटीमीटर उसका भी बढ़ा है, बट ये अगर हम एक्चुअल मानेंगे ये कम होगा, तो ये भी आपकी इसकी लेंथ कम होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसे आप इस तरीके से कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे 50,000 इंटू वाई इक्वल टू 5 इंटू 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/50,000 डिवाइड में चला जाएगा, 5 1 जा एंड 1 जा। ठीक है, ये आपका हो गया 1/10,000। अब ये जो है आपको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 10⁻⁴, लेकिन ये डिनोमिनेटर में, अगर आपको इसको ऊपर लाना है तो आप इसे लिख सकते हो 10⁻⁻4 में। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ होगी 10⁻⁻4 होगी, जो बहुत कम होती है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर भी लिख लेना। अब जो आपको नेक्स्ट निकालना है, ये तो इसका फर्स्ट वाला था। सेकंड में क्या इनलार्ज किया जब 50,000 तो इसकी लेंथ हुई 5, बट 20,000 टाइम्स इनलार्ज करने पे इसकी लेंथ क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ बढ़ा तो यहाँ भी इंक्रीज हुआ, बट यहाँ डिक्रीज हुआ तो ये इसकी लेंथ भी डिक्रीज होगी। इट मीन्स ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो आप इसे लिख सकते हो सिंस इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो 50,000/5 इक्वल टू 20,000/y। ठीक है, ये y इसकी लेंथ है, ये भी आप लिख लेना लेट द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये y इसके साथ चले जाएगा 50,000 इंटू वाई इक्वल टू 20,000 इंटू 5, तो y इक्वल टू 20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 50,000। 40 से 40 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बस आपका 2 रह जाएगा, तो y जो इसकी लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर सेकंड वाले का, ये सेकंड पार्ट है इसका, 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है बच्चों 6th क्वेश्चन में मॉडल ऑफ ए सिप की 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बताई हुई है एंड एक्चुअल सिप की 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बताई हुई है। ठीक है, तो आपको जो निकालना है इफ़ द लेंथ ऑफ द सिप इज़ 28 मीटर हाउ लॉन्ग द मॉडल सिप। अगर ये 28 मीटर का होगा तो मॉडल सिप कितना लॉन्ग होगा आपको ये बताना है। ठीक है, मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में कर लिया है। तो इसमें एक्चुअल सिप जो है अगर 12 मीटर का है तो जो मॉडल सिप है वो 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अगर ये 28 का होगा तो ये भी इंक्रीज़ होगा, तो इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो आप इससे पहले आप x मान के चलिए। ठीक है, ऊपर वाले अगर एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसे x1 x2 मत देना, x मान लेना। लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल ऑफ सिप x। ठीक है, हमने x मान ली, x सेंटीमीटर में होगा। एंड नेक्स्ट क्या होगा, एंड इट इज़ जो मॉडल ऑफ सिप एंड एक्चुअल सिप है वो इनका जो रेशियो होगा वो
डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा क्योंकि ये बड़ा है तो ये भी बढ़ेगा, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो सिंस इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो 9/12 अपॉन इक्वल टू x अपॉन 28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 12 इंटू एक्स हो जाएगा 9 इंटू 28। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ 3 से कट कर लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 7 जा होता है 28। तो ये आपका हो गया 7 3 जा 21 सेंटीमीटर में आएगा मॉडल ऑफ शिप का लेंथ। ठीक है, 21 सेंटीमीटर, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। बच्चों 7th क्वेश्चन में सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेंस 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स। ठीक है, 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं, मतलब इसके दाने हैं। तो शुगर के हाउ मेनी शुगर्स क्रिस्टल आर देयर इन, तो 5 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे एंड 1.2 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स आएंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने इसे पहले इस तरीके से टेबल फॉर्म में कर लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ 2 kg का है तो इतने क्रिस्टल आ रहे हैं, 5 kg का होगा तो इसके क्रिस्टल भी ज़्यादा हो जाएंगे। 5 यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ भी इसका क्रिस्टल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्रिस्टल बढ़ेंगे। तो इट मीन्स ये भी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। नेक्स्ट यहाँ 2 kg का है तो इतने हैं, बट 1.2 kg में होंगे तो ये क्रिस्टल जो नंबर ऑफ क्रिस्टल होंगे वो कम होंगे। तो यहाँ डिक्रीज हुआ है इसकी क्वांटिटी, तो यहाँ भी डिक्रीज होगी। इट मीन्स ये दोनों किस में होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। तो आप पहले हम इस वाले के लिए करेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 5 kg, सपोज y1 है। ठीक है, हमने y1 माना है, तो आप लिखोगे सिंस इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो 2/9 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 5/y1। ठीक है, ये y1 मान लिया, ये y2 मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, 2 इंटू y1 इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6। y1 इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कट कर लोगे, 2 2 जा 4 एंड पॉइंट लगाएंगे, 2.5 होगा इसका। अब आप 9 से मल्टीप्लाई कर लोगे इसे, तो 25 9 जा होता है 225 और 1 डिजिट आगे पॉइंट भी लगाओगे इंटू 10⁻6। लेकिन आपने पावर सर रूट में देखा होगा कि 1 डिजिट के आगे ही पॉइंट लगाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पॉइंट लगाओगे तो इसका एक पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो इसके आंसर पे 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 10�7। हमने एक डिजिट इधर कर लिया पॉइंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं इसे पॉइंट में, एक डिजिट आगे ही पॉइंट लगाते हैं। अब हम सेकंड वाला करेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 1.2 kg इक्वल टू y2 माना है हमने। ठीक है, अब आप वापस से इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करोगे तो 2/9 इंटू 10⁻6 आपको लिखना है। इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इक्वल टू 1.2/y2। 2 इंटू y2 हो जाएगा आपका 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6। y2 इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आपको अब 2 से डिवाइड करना है इसे। ये आप 2 से कट कर लेंगे, तो यहाँ पॉइंट है तो 6.6 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 जा 54 होता है, एक डिजिट आगे पॉइंट भी लगाओगे तो 5.4 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स हो जाएंगे किसके लिए, 1.2 kg में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों 8th क्वेश्चन में रश्मि हैज़ ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। मतलब रश्मि ने जो एक रोड मैप बनाया है उसमें 18 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर डिनोट किया। ठीक है, सी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि 72 किलोमीटर में व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। तो मैप में कितना कवर्ड होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में जब 18 किलोमीटर है तो 72 में कितना होगा, आपको ये बताना है। मैंने इसे इस फॉर्म में कर लिया है। तो 1 में 18 किलोमीटर है तो 72 में ज़्यादा सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ भी इंक्रीज़ होगा। इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो आप इसे सपोज पहले इसे एट एक्स मानेंगे। ठीक है, तो लिख लिया मैंने, लेट डिस्टेंस कवर्ड इन मैप एक्स सेंटीमीटर। अब ये इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आप इसे सीधे कर सकते हैं 1/18 इक्वल टू x/72। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 18 इंटू एक्स इक्वल टू 72 इंटू 1। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 72 डिवाइडेड बाई 18। 18 4 जा होता है 72, तो 4 सेंटीमीटर होगा मैप में। बच्चों 9th क्वेश्चन में हाइट ऑफ पोल दी हुई है एंड लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, जो इस पोल की शैडो है वो दी हुई है। तो ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर
दी हुई है, ठीक है। मैंने इसे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर दिया है, तो ये 560 सेंटीमीटर लिखा है। ऐसे ही इसमें भी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 320 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लेंथ ऑफ शैडो निकालनी है जब 1050 सेंटीमीटर, इसे भी मैंने कन्वर्ट कर दिया था, 50 पोल की हाइट होगी, तो इसके शैडो फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो आप लिखोगे लेट द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन हाइट 1050 सेंटीमीटर, तो आप इसे y मानोगे। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जब पोल की हाइट 560 सेंटीमीटर होगी तो उसकी शैडो 320 सेंटीमीटर हो जाती है। तो जब उसकी हाइट 1050 होगी तो उसकी शैडो भी इंक्रीज़ होगी, तो आपका ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो आप लिख सकते हो इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो 560 अपॉन 320 इक्वल टू 1050 अपॉन वाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 560 इंटू वाई इक्वल टू 1050 इंटू 320, वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 150 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 560। 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 8 से जाता है, 8 4 जा 8 7 जा 56, ठीक है। ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 3 व 35 व 7 5 जा 35 एंड एक 0 भी। 15 4 जा होता है 60 और एक 0 भी हो गया, तो ये 600 सेंटीमीटर में है। अगर आपको इसका आंसर मीटर में लिखना है तो आप इसे 6 मीटर भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ शैडो होगी वो 6 मीटर में होगी। नेक्स्ट है आपको हाइट ऑफ पोल निकालनी है इस वाले बॉक्स में। तो इसे सपोज हम x मान लेते हैं। जब शैडो दी हुई है 5 मीटर, तो पहले तो इसे आप 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो ये आप 500 सेंटीमीटर कर सकते हो। तो आप इसके लिए लिखोगे लेट द हाइट ऑफ पोल व्हेन शैडो 500 सेंटीमीटर है, तो सपोज पोल की हाइट x है, ठीक है। ये भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, तो इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये लिखना आप। उसके बाद 560 अपॉन 320 इक्वल टू x अपॉन 500 करोगे तो आपके पोल की हाइट निकल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 320 इंटू एक्स इक्वल टू 560 मल्टीप्लाइड बाई 500, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 560 इंटू 500 अपॉन 320। 0 से 0 कट हो जाएगा, 8 से हो रहा है, 8 4 जा एंड 8 7 जा 70 हो गया। इसे 2 से कट कर लेंगे एंड ये हो जाएगा आपका 35 और ये भी 25, ठीक है। 25 इंटू 35 कर लोगे तो 25 5 जा होता है 125, कैरी 12 हो गया, और 25 3 जा होता है 75, तो 75 प्लस 12 7 हो गया, और ये हो गया आपका 8 इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर हाइट ऑफ पोल हो जाएगा। बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज गिवन अ लोडेड ट्रैक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, ठीक है। 14 किलोमीटर में 25 मिनट्स ट्रैवल करता है एक ट्रक। तो पूछा है हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स, 5 घंटे में ये कितना ट्रैवल करेगा, तो यही आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैंने इसे इस फॉर्म में कर लिया है। अब आप लिखोगे लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स इक्वल टू सपोज x किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होती है, तो 5 आवर्स में ज़्यादा होगी, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ भी इंक्रीज होगा, इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो आप लिख सकते हो इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डिस्टेंस एंड टाइम दोनों का जो रेशियो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसके बाद आप ये आर में है एंड ये मिनट, आपको पता होगा 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 आवर्स में कितना होगा, 5 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। 5 6 30 एंड एक 0 और, तो 300 मिनट्स आप इसकी जगह पे रख सकते हो। यहाँ आप लिखोगे ऑब्लिक करके 300 मिनट्स। अब हम इसको ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो इसका सीधे फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे, x अपॉन 300, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 25x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाई 300, x इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 25। तो आपका जो x हो जाएगा 25 1 जा 25, 5 और 50 वा ये 12 हो गया, 14 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 4 जा होता है 48, कैरी 4, 12 1 जा 12 प्लस 4 16,
116 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 घंटे में जो है ये 168 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, बाय बाय।